गोंडा हादसे में 4 यात्रियों की मौत की दुखद खबर आ रही है। जिस तरह से अनामिका कह रही थी कि उनके पास जो इनपुट आ रहा था वो 4 यात्रियों की मौत का था और वो इनपुट सही साबित हो रहा है। और यहां पर शुरुआत में रेलवे की तरफ से जो सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवे से उन्होंने जो अपडेट दिया था, उन्होंने कहा था कि अभी 4 से 5 डब्बे डिरेल हुए और 1 यात्री की मौत का। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और क्या ये नंबर आगे भी हो सकते हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि वहां पर तमाम रुकावटों के बीच भी, कनेक्टिविटी इश्यूज के बाद भी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमापति शास्त्री जी, इस हादसे के बारे में क्या अपडेट आपके पास इस वक्त मौजूद है? अभी हम लखनऊ में थे, लखनऊ से निकले हैं। जो सूचना मिली अधिकारियों, जिलाधिकारी से बात हुई थी, जिलाधिकारी मौके पहुंच गई हैं। वहां से एम्बुलेंस लगा दिया गया है। सब एम्बुलेंस से जो हताहत हुए हैं वो लोग जा रहे हैं, उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। हताहत होना एक बताए थे जिलाधिकारी महोदय। अब आगे जो कोई जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। अभी दोबारा बात नहीं हो पाई है। कार्यकर्ता हमारे वहाँ भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ता वहाँ राहत कार्य में पहुंच गए हैं, सब लगे हुए हैं। हमारे पीआरओ हैं, प्रतिनिधि हैं हमारे श्री वेद प्रकाश दुबे जी, और हमारे छोटे भाई हैं श्री बाबूलाल शास्त्री, ये भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी, आप तो वहां के स्थानीय विधायक हैं, आपको बेहतर जानकारी होगी इलाके के बारे में। जिलाही में वहां पर किस तरह की दिक्कतें राहत बचाव कार्य में आ सकती हैं? वहां से अस्पताल, रोड कितनी दूर है, किस तरह का इलाका वहां से अस्पताल वहां पर मोतीगंज में भी पीएचसी है और सीएचसी मनकापुर है जो 5 किलोमीटर से दूर है। उसके बाद गोंडा 20 किलोमीटर है, तो नवाबगंज भी 20 किलोमीटर है। तो जल्दी वहां पर वजीरगंज में बीच में सीएचसी है जो 12-14 किलोमीटर पड़ती है। तो सब जगह पीएचसी और सीएचसी मिला करके वहां आसपास अस्पतालें कई हैं, सब जगह पहुंच जाएंगे। राहत कार्य में सब लगे हुए हैं। एम्बुलेंस 10-15 पहुंच गई है जिले से और अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। रमापति जी, आपके जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव है जो आप बता रहे हैं कि दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, वो क्या बता रहे हैं इस हादसे में? क्या आंखों देखी आपको उन्होंने बताया? अभी उनका फोन आ रहा है, तो तुम्हें बतावें तो हम फिर बतावें आपको। ठीक है, तो अभी आप भी जानकारी जुटा रहे हैं, हम आपके पास दोबारा आएंगे। गोनिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। गोनिका, आपके पास क्या कुछ अपडेट ऑफिशियल सोर्सेज से क्या निकल कर आ रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल तमाम बड़े अधिकारी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, जिसमें महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ मंडल के भी पहुंचे हैं, यानी लखनऊ डिवीजन के भी ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वहां पर जो मेडिकल टीम भिजवाई गई है, वो मेडिकल टीम सबसे पहले वहां पर जो प्राइमरी चिकित्सा है वो वहां पर लोगों को देगी, ताकि जल्द से जल्द जो लोग घायल हैं, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, सबसे पहले उनको वहां पर फर्स्ट एड दिया जा सके। उसके बाद जो एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची है, लगभग 10 से 15 एम्बुलेंसेज पहुंची है, और उन एम्बुलेंसेज के जरिए नजदीकी अस्पताल में वहां पर उनको पहुंचाया जा सके, ताकि जल्द से जल्द लोगों का इलाज किया जा सके। जहां तक लोगों की मौत की खबर है, अभी तक फिलहाल 4 का आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कोचेस डीरेल हुए हैं, लगभग 2:30 बजे के करीब ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन से निकली, 2:37 पर डीरेल हो जाती है, यानी कि लगभग 7 मिनट का ही डिस्टेंस कवर करती है, और उसी दौरान यह हादसा होता है। भारी बारिश इसकी वजह है, बारिश ज्यादा वहां पर हो रही थी, कई जिलों में ज्यादा बारिश हो रही, जल जमाव वहां पर हुआ था। हालांकि ट्रैक धंसा है या फिर कोई और वजह है, ये अभी वहां की साइट इंस्पेक्शन करके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लगातार नजर बनाए हुए हादसे पर, क्योंकि देखिए पिनास, लगभग ऐसे हादसे पिछले कई दिनों में हो रहे हैं। खासतौर पर 17 जून को ही कंचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, उसके 1 महीने बाद ही इस तरीके से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के साथ यह हादसा हो जाता है। ऐसे में जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, और लगातार इस तरीके के हादसे होना रेलवे पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है सुरक्षा को लेकर, कि ट्रैक्स की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, या फिर सिग्नल जो दिए जा रहे हैं उन सिग्नल्स में जो कमी हो रही है, उसको लेकर भी पूरी तरह रेलवे को और ज्यादा अच्छे से सचेत से होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के हादसे जाहिर तौर पर रेलवे। चलिए गोनिका, और यह हादसे में अब यात्रियों की संख्या जो है वो घायलों की बढ़ रही है। 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं और 4 हो गई है मरने वालों की संख्या। कुछ यात्री अभी भी कोच में फंसे हुए हैं, जिनको कटर की सहायता से पहले बोगी को काटा जाएगा और फिर सहायता से निकाला जाएगा। और आपको बता दें कि अभी मेडिकल एड टीम भी वहां पहुंच चुकी है, 15 एम्बुलेंस वहां पहुंच गई हैं नजदीकी, और 40 सदस्य मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है। प्राथमिक उपचार के बाद जिनको जरूरत होगी उनको अस्पताल के लिए रवाना किया जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वहां पर जो यात्री अभी भी बोगी में फंसे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। गोनिका, आप सही कह रही हैं कि बाढ़ ऐसा नहीं है कि अचानक से आई है, बाढ़ लगातार थी और सारी तस्वीरें सभी लोग जानते थे। तो ऐसे में ट्रैक्स का इंस्पेक्शन ना होना, कि ट्रैक धंस गए, कि भाई नीचे से मिट्टी पानी में इतनी पोरस हो गई, ट्रैक धंस गए, ट्रैक की सेफ्टी। और ये तो चलिए एक हादसा है, ट्रेन स्लो थी, बाढ़ तो काफी हिस्सों में है उस इलाके के, कई ट्रैक्स ऐसे हैं जो उधर के एरियाज को कवर करते हैं। गोनिका।